हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में हमारी कौम में एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हैं। ये कानून ला के हमारी शरीयत में घुस गए हैं, हमारे जमीन छीनने की चक्कर में है, और आज हम नहीं उठेंगे तो आप मानिए हम कभी नहीं उठेंगे। ऐसा एनआरसी में हम जो आगे थे, मैं ये चाहती हूँ बहुत तादाद में हम लोग लेडीज आगे रहें। कल क्रिश्चियनों के मामले में आएंगे, फिर दलित भाइयों के मामले में आएंगे। कई ऐसे जो है ना मजहब के लोग हैं जो बराबर हमारा कांधे से कांधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी हमारे क्रिश्चियंस के चर्च पूरे डिस्ट्रिक्ट से उनको भी हम लोग मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करके आप लोगों के साथ हैं। माइनॉरिटी में जितने भी लोग हैं सबको मिलजुल के ये प्रोटेस्ट करना है। क्या कर रहा हमारा लीडर, बोलते हैं आज लीडर के साथ आज लीडर आवाज दे रहा है। आवाज ऐसे उठना है कि मोदी और अमित शाह के कान में गूंज ऐसे पड़ना, उनको कान में से खून निकले वैसा पहुंचना है। हमारा जमा होने का मकसद ये है कि 27 तारीख के दिन वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक आवाज़ निकली है मोहतरमा कनीज़ फातिमा की जानिब से। ये आवाज़ इस तरह से एक लीडर की, एक माइनॉरिटी की, एक बड़ी लीडर हमारे क़मरुल सलाम साहब के बाद अगर कोई हमारे सरपरस्ती के लिए आगे है तो मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने और फराजुल इस्लाम साहब ने ये तय किया है कि जो मुल्क भर में बीजेपी हुकूमत वक्फ कानून को, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो पास कर छाती चौड़ा करके जो बैठी है, उसको जवाब देने के लिए मोहतरमा ने तमाम एक कम्युनिटी को एक आवाज़ देकर ये एहतजाज को एहतजाज दिखाना है ये नरेंद्र मोदी को, और ये बताना है कि हमारा मकसद क्या है और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, मोदी जी क्या कानून पे कानून पास कर रहे हैं। तो मैं आज इस मीटिंग में जो होने वाला प्रोग्राम है 27 तारीख को एक एहतजाजी रैली, और उसी के साथ साथ 4 तारीख के दिन एक एहतजाजी जलसा होगा पीर बंगाली ग्राउंड पर। बीजेपी हुकूमत आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर उसके जो जहन में जो जहर भरा है वो खुले आम जो है ना निकाल रहा है, बता रहा है कि हमारे मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक माइनॉरिटी के लोगों के साथ क्या उसके जहन में भरा है, ये खुले आम उन्हें कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में हमारी कौम में एक दूसरे की मुखालिफत कर रहे हैं। हम इसी में बिजी हैं। क्या बोले तो सियासत कर रहे हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, उन ऐसा है उन वैसा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया हिंदुस्तान भर में कितने ऐसे मंदिर हैं, उसकी कितनी जगह है, कभी कोई जिक्र करें। कोई मंदिर, कई मंदिर हैं रोडों पे हैं, कभी उसको निकालने की बात कोई मुसलमान किया है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कभी मुसलमान उस चीज़ के काम नहीं करा। तो उन करने का मकसद ये है कि हमारे जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को ख़ास करके अब जो टारगेट करे हैं, इससे पहले भी जो है ना कई ऐसे इश्यूज़ हैं, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे हलाल कट का मामला हो, हाँ, चाहे अज़ा का मामला हो। तो ये इश्यूज़ को जो है ना उन्होंने निकाल कर एक मुसलमानों को टारगेट बना के उन्होंने हिंदू का जो है ना जो कम्युनल जहन के हैं वो लोगों का दिल जीत कर ये काम वोट हासिल करके और ऐसे कई चीज़ों से वोट हासिल करके उन्होंने हुकूमत में सत्ता में बैठे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। जब भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, हमको गुस्सा आता है, हम जाते हैं, एहतजाज करते हैं, ठंडा होते हैं, आते हैं, बैठ जाते हैं, ख़त्म। तो आज इतना बड़ा बिल पास हुआ है तो कई ऐसे हिंदू भी हैं, कई ऐसे जो है ना मज़हब के लोग हैं जो बराबर हमारा कांधे से कांधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन गुलबर्गे में ख़ास करके मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मोइनुद्दीन बताए हैं कि हमारे आपसी मामला जो है ना यहाँ पे बोल रहे हैं, सब बोल के हमारी वक्फ प्रॉपर्टी बताए, हमारा दीन बता दिए, हमारा हर चीज़ बता के आज हमारी कमज़ोरों को पकड़ कर हमको जो है ना रोड पे लाया जा रहा है। आज कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, आज हम बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे यूपी को जो अभी हुकूमत अभी बिल भी पास नहीं करे, वहाँ पे कई मदरसों को लाक डाल दिया। हाँ,
कई ख़बरस्तानों को जो है ना ये जगह जो है ना वक्फ रिकॉर्ड में, वक्फ बोर्ड बोल रहे हैं ना, ये वक्फ में रिकॉर्ड में ही नहीं है, ये बता रहे हैं हमारे को। तो आज यहाँ पे हम सुकून में हैं। यूपी में हर इशू में, हर मामले में मुसलमानों को ख़ास करके जो टारगेट किया जा रहा है, हम बहुत गफलत में हैं, बहुत बड़ी गफलत में हैं। हम आपस में जो है ना हाँ लड़ रहे हैं, यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन जाकर यूपी में देखो, बिहार में देखो, महाराष्ट्र में देखो, आहिस्ता 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 हमारे हालत ना बहुत ख़राब होने वाले। तो जब तक हम यूनिट यहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमान, सिख, ईसाई, जब तक ये पूरे एक यूनिट नहीं होंगे तो हमारे को जो है ना ऐसा ही मारा जाएगा, हमारे दीन से हमको निकाला जाएगा, हमारे मजहबी मकामात को निकाला जाएगा, हर चीज़ से हमको कमज़ोर किया जा रहा है। अगर वहाँ लॉक डालेंगे तो तुम बर्दाश्त करते हैं? क्या कर रहा हमारा लीडर? बोलते हैं आज लीडर के साथ और लीडर आवाज़ दे रहा है, मोहतरमा कनीज़ फातिमा और अलीउल्लाह हुसैनी जो है ना आवाज़ दे रहे हैं आप सबको कि आप एक हो, एकजुट हो, सियासत को हटो, गंदी सियासत को हटो। सियासत तो सुन्नत है, सियासत करना है, ऐसी हुकूमत को करना है, ऐसी हुकूमत को जवाब देना है, ये सियासत करना है हमको। आज हमारे कब्रस्तान और आज हमारे मस्जिद, आज मदरसे खतरे में हैं। अगर तुमको थोड़ा भी दीन का अगर दर्द है, थोड़ा भी जो है ना अगर ईमान पे अगर कायम है, आप छोड़ो, मेरे को गुनाह का जवाब मैं देने वाला हूँ, मैं दूंगा। तुम क्या कर रहे हैं? मेरे मुखालिफत में तुम अपना ईमान खराब कर रहे हैं। मुखालिफत छोड़ो। आज हमारे मदरसों की, आज हमारे मस्जिदों की, आज हमारे हिफाजत करना है हमको। आने वाले दिन में हम जाकर जो बस रहे हैं उसका कोई प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ज़मीनें दे के गए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आज वो ज़मीनें हड़पने के चक्कर में हैं। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेना चाहिए? इसको बचाना कौन चाहिए? ये हम सब बचाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फिर रहा हूँ, लोगों में वो एहसास, वो वक्फ बोर्ड को लेके अपनापन, हमारे हुकूक को लेके अपनापन, हमारे चीज़ों को लेके अपनापन ख़त्म हो रहा है। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ हो गई हमारी, सेल्फ सेंट्रिक लाइफ हो गई हमारी। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, बस सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम लोग। यहाँ पे फेल जा रहे हैं। आज वो वक्त वो लाए हैं, हमारे घरों में घुस गए हैं। वो ये क़ानून ला के हमारी शरीयत में घुस गए हैं, हमारे ज़मीन छीनने के चक्कर में है, हमारी पहचान छीनने के चक्कर में है, हमारी हकीकत छीनने के चक्कर में है। और आज हम नहीं उठेंगे तो आप मानिए हम कभी नहीं उठेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ कौन करते हैं, इसको हम समझना है। आज वो वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ से निकाल के वो अपने मन माने दोस्तों को देना चाहते हैं। वक्फ एक बार होने के बाद उसको कोई हासिल नहीं कर सकते। उसी अंदाज से हिंदू बोर्ड है, वो लोग जो दान करते हैं वो भी कोई नहीं ले सकते। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज उन्होंने वक्फ मामले में जो मुदाखलत किए हैं, कल क्रिश्चियनों के मामले में आएंगे, फिर दलित भाइयों के मामले में आएंगे। जो हिंदुस्तान में कई सेकुलर हिंदूस इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और इंडिया के लेडीज एनआरसी, एनपीआर, सीएए के लिए कोई पीछे नहीं थे और अब भी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा एनआरसी में हम जो आगे थे, इस तरह से हम इंशाअल्लाह, मैं ये चाहती हूँ हम लोग बहुत तादाद में हम लोग लेडीज आगे रहें। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। हम सब लोग मिलके एज ए माइनॉरिटी, एक ही नहीं, इवन जो भी है वेल विशर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो सेक्युलर माइंड रखते हैं, वो सभी लोग 27 तारीख को मैडम जो एक कॉल करे एक प्रोटेस्ट रैली का, तो उसमें हम सब लोग शामिल होना है। और खास करके हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी हम लोग सबको इन्फॉर्म करते, संडे सुबह चर्च में भी हम सब अनाउंस करके। और हुआ तो कल हम नईम साहब, हम लाल अहमद साहब से, हम फादर बिशप साहब को मिल के ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें इन्वॉल्व होके हम सपोर्ट करते। और 4 तारीख को भी बहुत बड़े पैमाने पे जो मीटिंग हो रहा है, उसमें भी हम पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी हमारे क्रिश्चियंस के चर्च पूरे डिस्ट्रिक्ट से उनको भी हम लोग एक मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करके। मस्जिद का वाकया हमारे सामने मगर एक जिंदा दिल
खौफ है हम कि हमारे वतन में सबसे पहले हम अमन और सुकून चाहते हैं। इसके लिए जो है अदालत का फैसला कुछ और था तो फिर भी उसको बर्दाश्त करे, तो ये एक दुनिया के लिए हम मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं एक मिसाल है हम। तो इसके लिए हम आगे इसी तरह से हमारी किसी भी चीज़ में अगर मुदाखिलत करेंगे ये लोग, तो हमको ज़रूरी है कि जब हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत देना ज़रूरी है। इस देश के लिए कुर्बानियां दिए हैं। आज भी मैं इस स्टेज से ऐलान करता हूं, ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये तमाम लोग मुसलमानों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछते हैं। मेरा ये चैलेंज है, हमारी जंग अगर चाइना से हो या पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के तमाम 20 करोड़ मुसलमानों को बॉर्डर पे भेजो इस देश को बचाने के लिए। हम हमारे खून से सिंदूर रंगेंगे इसका। लेकिन कोई आरएसएस वाला आगे आने वाला नहीं है, कोई बीजेपी वाला आने वाला नहीं, ये भी गारंटी हमको। इसलिए इस भारत माता को जितना प्यार इस छोटी और जातियों से और मुसलमानों से है इस माता को, और किसी और बड़ी जाति से नहीं है। और ये चीज़ हम बताएंगे, जाहिर करेंगे कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। माइनॉरिटी में जितने भी लोग हैं सबको मिलजुल के ये प्रोटेस्ट करना है और हम साथ देंगे। और प्रोटेस्ट में हमारे जैसे जगत भाई है उनकी तरफ से भी लोग आएंगे, हमारी तरफ से भी आएंगे। तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो भी कमेटी का काम है, माइनॉरिटी का काम है, उसमें वादा है हमारा कि हम बढ़ चढ़ के साथ देंगे। ये बात सेंटर तक पहुंचानी पड़ेगी कि लोग अच्छे बुरे होते हैं, कोई मज़हब अच्छा बुरा नहीं होता है, इसीलिए कोई भी मज़हब को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब ये 27 तारीख के 5 बजे के बाद एक प्रोटेस्ट है, उसमें बहुत से ज़्यादा आदमी को जमा करना है। उसके बाद फिर 4 तारीख को ये पीर बंगाली के ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आवाज़ देना है ताकि तमाम यहाँ पे लोगों से 1-1 हज़ार आदमी हम जमा करेंगे, बल्कि वादा करके उठेंगे तो मेहरबानी होती।